जाते 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 व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे। आइसोलेशन मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? एजिलिटी ट्रेनिंग क्या है? कंसेंट्रिक टर्म्स, इसेंट्रिक टर्म्स और आइसोमेट्रिक टर्म्स, ये तीनों का बताइएगा। ये मूवमेंट कौन कौन सी हैं और इसमें ये किस किस टाइम हमें कंसेंट्रिक मूवमेंट करनी है, किस टाइम आइसोमेट्रिक करनी है और किस टाइम इसेंट्रिक मूवमेंट करनी है। कंपाउंड मूवमेंट एंड आइसोलेशन मूवमेंट है क्या और ये हमें किस टाइम करनी चाहिए, ये वाली एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीजी फिटनेस। अच्छे व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। सबसे पहले डॉक्टर अली, आज जो टॉपिक है वो ये है कि कंपाउंड मूवमेंट एंड आइसोलेशन मूवमेंट है क्या और ये हमें किस टाइम करनी चाहिए, ये वाली एक्सरसाइज। देखिए, कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि इससे नाम से पता चलता है कंपाउंड है। इसमें ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 या 3 या 4 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो आइसोलेशन मूवमेंट है, आइसोलेटेड मूवमेंट है, उसमें एक मसल जो है सिंगल मसल यूज़ होता है। अब कंपाउंड मूवमेंट्स जो आपकी बेसिक जिम में है वो 3-4 हैं। उसमें आपका स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है, बेंच प्रेस है और ओवरहेड शोल्डर प्रेस है। बाकी अगर आप ओलंपिक लिफ्टिंग में जाते हैं तो जो उनके क्लीन एंड प्रेस है, स्नैच है और क्लीन एंड जर्क है, ये सारे भी कंपाउंड मूवमेंट्स में आते हैं। तो कंपाउंड मूवमेंट्स एक तो एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह फुटबॉल खेलते हैं, उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है और पूरी बॉडी की कंडीशनिंग चाहिए होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपके पावर लिफ्टर्स हैं वो तो करते ही 3 लिफ्ट्स हैं, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और स्क्वाट, उनके लिए तो कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बॉडी बिल्डिंग में भी इसकी जगह है, लेकिन बॉडी बिल्डर्स के लिए आइसोलेटेड मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड मूवमेंट्स में क्योंकि बॉडी बिल्डर एक-एक पार्ट को खूबसूरती का है ना, वो एस्थेटिक्स का है, उनको जान या उससे स्ट्रेंथ से कोई इतना गर्ज़ नहीं है, बस खूबसूरती से कि आपने एक-एक मसल को तराशना है, तो उसमें आपको एक-एक मसल को, अपनी वीकनेस को पकड़ना पड़ता है, आइसोलेटेड मूवमेंट से उनको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है? मीन है कंपाउंड मूवमेंट्स भी बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल को जितना लोड करेंगे, मसल उतना ग्रो करेगा। जितने ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, बॉडी को इतना स्ट्रेस जाएगा, बॉडी उतना ग्रो करेगी। डॉक्टर अली, अब ये बताइएगा कि आइसोलेशन मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? कंपाउंड मूवमेंट जो है आपकी ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करती है, आपकी जो है एथलीट्स में उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती है। और जो है आइसोलेशन जो मूवमेंट है उसके जो बेनिफिट्स ये हैं कि आपका कोई भी मसल वीकनेस है, जिस तरह आपका बाइसेप वीक है तो आप बाइसेप कर्ल ज़्यादा लगाएंगे, बाइसेप कर्ल्स के एंगल्स चेंज कर लेंगे, लेकिन वो उसी मसल को आप टारगेट करें जो आपका मसल वीक है। अब बॉडी बिल्डिंग में इस चीज़ को बहुत यूज़ किया जाता है, जिसको आप बॉडी बैलेंस कहते हैं। एक बंदे की बॉडी बहुत बैलेंस है, अब वो बॉडी बैलेंस अगर कंपाउंड मूवमेंट्स करते रहेंगे तो वो बैलेंस कभी भी मेंटेन नहीं होगा। बैलेंस को फिक्स नहीं कर सकते आप अगर बॉडी बंदे की इम्बैलेंस है। जिस तरह एक बंदे का बाइसेप बड़ा है और ट्राइसेप छोटा है, वो कंपाउंड लगाता रहेगा तो ये कभी फिक्स नहीं होगा। उसको बाइसेप को आइसोलेट करना है, ठीक है? एक बंदे के हैम्स छोटे हैं, क्वाड बड़े हैं, अब उसको हैम्स को आइसोलेट करना है, वो लेग कर्ल पे जाएगा और वो उस लेग कर्ल लगाएगा ताकि उसके हैम बड़े और क्वाड और हैम बैलेंस में आ जाए। अपर लोअर बॉडी बंदों की बैलेंस नहीं होती बॉडी बिल्डिंग में, तो उसको हम उन सबको बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए एक स्टेज पे खूबसूरत फिजिक दिखाने के लिए आपको आइसोलेशन मूवमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कंपाउंड बेहतर है, आइसोलेशन बेहतर है। ये दोनों टूल्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं अपनी स्पोर्ट में। अच्छा डॉक्टर अली, अब ये बताइएगा कि एजिलिटी ट्रेनिंग, ये टर्म्स अक्सर यूज़ करते हैं, मैंने अक्सर एथलीट्स को देखा है, तो एजिलिटी ट्रेनिंग क्या है? देखिए, एजिलिटी ट्रेनिंग एथलीट्स के लिए ज़रूरी ये होता है कि एथलीट्स ने बहुत थोड़े टाइम में एकदम स्ट्रेंथ जनरेट करनी होती है। जिस तरह अब एक बास्केटबॉलर है, अगर उसने जंप मार के बॉल पकड़नी है तो उसको विदिन अ फ्यू सेकंड्स जंप मारनी है, वरना दूसरा बंदा बॉल ले जाएगा। जो स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर ने जैसे ही गन का फायर हो उसने भागना है, उसने विदिन मिली सेकंड स्ट्रेंथ जनरेट करनी है। ये स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए, इमीडिएट स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, इसको एजिलिटी ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें हम जो क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं उसमें जो कंसेंट्रिक मूवमेंट होती है एक्सरसाइज की, वो सडन होती है। जिस तरह बेंच प्रेस कर रहे हैं तो हम एकदम एक्सप्लोसिव उनको बोलेंगे, एक्सप्लोसिव करें आप मूवमेंट। हम उनसे स्क्वाट कराते हैं तो उनसे हम जंप स्क्वाट कराते हैं, बॉक्स स्क्वाट कराते हैं, हम प्लायोमेट्रिक्स करवाते हैं उनको, ताकि उनकी जो फोर्स जनरेट होती है वो जल्दी जनरेट हो बॉडी में। तो ये उनकी स्पोर्ट में फिर ये स्पिल ओवर करता है बैट्समैन में, बॉलर ने एकदम बॉल करानी है, तेज बॉल करानी है। तो ये सारी चीज़ें एजिलिटी ट्रेनिंग एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर अली, अब अक्सर बंदों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि कंसेंट्रिक टर्म्स अक्सर यूज़ करते हैं। कंसेंट्रिक टर्म्स, इसेंट्रिक टर्म्स और आइसोमेट्रिक टर्म्स, ये तीनों का बताइएगा। ये मूवमेंट कौन कौन सी हैं और इसमें ये किस किस टाइम हमें कंसेंट्रिक मूवमेंट करनी है, किस टाइम आइसोमेट्रिक करनी है और किस टाइम इसेंट्रिक मूवमेंट करनी है। देखिए, आपके मसल जो है ना 3 फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। एक कंसेंट्रिक है, इसेंट्रिक है और आइसोमेट्रिक है। अब कंसेंट्रिक में ये होता है कि मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, छोटा हो रहा है। जिस तरह आप बाइसेप, मैंने डंबल ऐसे पकड़ा है ना, मैं यूँ कर रहा हूँ तो मेरा मसल बाइसेप का छोटा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है। ये इसको कंसेंट्रिक मूवमेंट कहते हैं। अब मैं इसी को रेप जब वापस लेके जा रहा हूँ ना, इसको इसेंट्रिक कहते हैं। तो आम टर्म में आम लोग जो इसको कहते हैं वो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं।
कि आप 1 सेकंड में पॉजिटिव करें और 4 सेकंड में स्लो नेगेटिव करें। ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। फिर एक और चीज़ है जिसको आइसोमेट्रिक होल्ड कहते हैं। आइसोमेट्रिक होल्ड में ऐसे होता है कि जिस तरह अब मैंने यहाँ पे यूँ रोक लिया है, बाजू मेरा एंगेज्ड है, मसल ना लंबा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, लेकिन मैंने होल्ड रखा हुआ है। तो जिस मूवमेंट में मसल की लेंथ छोटी बड़ी नहीं होती लेकिन मसल एंगेज होता है, उसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक होल्ड्स का भी ये है कि आपको एक तो पंप बहुत अच्छा आता है, दूसरा मसल कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, तो वो उसमें डैमेज ज़्यादा होता है। फिर हील जब वो रिकवर कर होता है, ग्रो भी करता है। तो ये सारी मूवमेंट्स हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं अपनी फील्ड में। अच्छा डॉक्टर अली, अब जाते जाते कोई सॉन्ग का आपको कहा था, आप कह रहे हैं कि नहीं आता, चले मैं ही गा के बता देता हूँ। जाते 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 व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे? ये बेसुरा मैंने गाया है, कोई पैगाम दे रहे हैं व्यूअर्स को? ये मैंने भी बेसुरा ही गाना था इसलिए मैंने गाया नहीं है। तो व्यूअर्स के लिए मेरा पैगाम ये है कि देखें, आप सारे एक्सरसाइज करें, जिम आएँ, जिम ना भी आएँ, आप लोग वर्जिश सारे करें। और वर्जिश इसलिए नहीं करें कि मैंने डोले बनाने हैं, मैंने बॉडी बनानी है, मैंने अच्छा दिखना है। वर्जिश आप इसलिए करें क्योंकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास सेहत होगी तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम करने के लिए अगर आपकी हेल्थ बेहतर है तो आपकी हर जगह डिमांड है। डिमांड आपकी तब भी बढ़ेगी अगर आपकी हेल्थ बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।